IRGC ने दागी है सुपरसोनिक मिसाइल लॉन्च करने की तस्वीर भी सामने आ गई है। अमेरिकी सैन्य बेस पर ईरान का अटैक हुआ है और ये तस्वीरें IRGC ने जब सुपरसोनिक मिसाइल दागी है तब की है। मिसाइल लॉन्च करने की ये तस्वीर आपके सामने। बड़ी खबर आ रही है ईरान के बबोल से। जी हां, ईरान के बबोल में इजरायली स्ट्राइक की खबर आ रही है। IRGC के बेस पर फाइटर जेट से अटैक हुआ है। हमले में IRGC का ठिकाना बर्बाद हो गया है। तो IRGC के बेस पर फाइटर जेट से अटैक हुआ है। तो ईरान के बबोल में इजरायली अटैक की तस्वीरें। IRGC के बेस पर फाइटर जेट से अटैक और अब रिहायशी जो इलाके हैं वो पूरी तरह से जमींदोज होते हुए नजर आ रहे हैं। ये IRGC का ठिकाना जो बर्बाद हुआ है। अब जो खबर है वो ईरान की कमर तोड़ने वाली खबर है। ईरानी काउंसिल के दफ्तर पर अटैक की खबर है। काउंसिल का दफ्तर पूरी तरह से बर्बाद हुआ है। सुप्रीम लीडर चुनती है ये ईरानी काउंसिल। जो नया सुप्रीम लीडर चुना जाना है उसका जो प्रोसेस किया जाना है उस दफ्तर पर, उस काउंसिल दफ्तर पर अटैक हुआ है। पूरी तरह से ये दफ्तर खाक हो गया है। तो ईरानी काउंसिल के दफ्तर पर अटैक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। काउंसिल का दफ्तर पूरी तरह से तबाह। कमोबेश हर ये तस्वीर बता रही है कि रिहायशी इलाके जहां गगनचुंबी इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं, वहां पर अब अटैक हो रहा है। ये इजराइल की तरफ से किया गया अटैक ईरानी काउंसिल के दफ्तर पर है। बड़ी खबर आ रही है तेहरान में क्रांति स्क्वायर पर अटैक हुआ है। जी हां, क्रांति स्क्वायर पर अटैक की खबर आ रही है। इजराइल अमेरिका की बमबारी हुई है और हमले में रिहायशी इमारतें बर्बाद हुई हैं। तेहरान में क्रांति स्क्वायर, वहां पर अटैक हुआ है। ये क्रांति स्क्वायर देखिए जहां पर पूरी तरह से कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस बने हुए हैं, वहां पर अटैक हुआ है। अच्छी खासी रिहाइश और वहां पर अटैक किया गया है। बड़ी खबर आ रही है इस बीच तेहरान में इजरायली भीषण बमबारी हुई है। तेहरान में कई जगहों पर मिसाइल हमले हुए हैं। इजरायल के हमलों से दहल गया है तेहरान। बिग ब्रेकिंग न्यूज, ईरान में हमले का नया वीडियो आया है। भारतीय छात्र ने रिकॉर्ड किया है वीडियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट भारत के लिहाज से खबर। ईरान में हमले का नया वीडियो और इस हमले को रिकॉर्ड किया है एक भारतीय ने, जहां पर देखिए रात के वक्त सन्नाटा है और अचानक से जो ये तस्वीरें हैं वो कैसे बदल जाती हैं, ये देखिए। बड़ी खबर आ रही है इजराइल पर IRGC का अटैक हुआ है। IRGC के इस अटैक में तेल अवीव जद में आया है। तेल अवीव में मिसाइल विस्फोट हुआ है। धमाके से तेल अवीव में बहुत बड़ी तबाही हुई है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर हुए हमले का बदला संपूर्ण अरब में बारूदी विस्फोट के रूप में दिख रहा है। लेकिन एक अमेरिकी पत्रकार ने जो दावा किया है उसने अरब समेत अमेरिका को भी सन्न कर दिया है। दावा ये कि युद्ध अमेरिका ने शुरू नहीं किया बल्कि उसे जबरदस्ती युद्ध में घसीटा गया और जैसे ही युद्ध शुरू हुआ नेतन्याहू ने संपूर्ण अरब को इस युद्ध की आग में झोंकने वाले प्लान एक्टिव कर दिए। लेकिन इस दावे के पीछे तर्क क्या है और दावे की सच्चाई क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या संपूर्ण अरब को युद्ध में झोंकने का प्लान था? दावा है कि अरब में विनाश नेतन्याहू का खतरनाक एजेंडा है। नेतन्याहू ने ही अरब मुल्कों के खिलाफ साजिश रची। नेतन्याहू ने अरब देशों के साथ डबल क्रॉस किया है। पत्रकार टकर कार्लसन के मुताबिक इजराइल खाड़ी देशों में बमबारी कर रहा है। ये वही देश हैं जिन पर ईरान भी हमला कर रहा है। इजराइल ईरान को नुकसान पहुंचाना चाहता है और खाड़ी देशों को भी नुकसान पहुंचा रहा है। इजराइल यूएस सहयोगी अरब देशों को टारगेट कर रहा है। सऊदी अरब और कतर में मोसाद के एजेंट पकड़े गए थे। मोसाद के एजेंट बम विस्फोट की योजना बना रहे थे, यानी मकसद था अरब देशों को बड़ा नुकसान पहुंचाना। और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में यूएई को टारगेट बनाया था, जिसमें दुबई के अल मिनहाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले ने सबको चौंकाया था, क्योंकि इसमें टारगेट आम यात्री थे। हालांकि जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हुए हमले पर सवाल इसलिए नहीं उठे क्योंकि इसका इस्तेमाल ब्रिटेन करता है।
लेकिन इसके तुरंत बाद दुनिया चौंकी थी बुर्ज अल अरब होटल पर हमले से। ठीक ऐसी स्थिति पाम जुमेरा क्षेत्र पर हमले में बनी। फेयरमाउंट पाम होटल पर हमला भी चौंकाने वाला था, लेकिन जबेल अली पोर्ट पर हमले से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही सऊदी अरब में अमेरिकी सेना के बेस पर हमला हुआ, अमेरिकी दूतावास पर अटैक हुआ तो दुनिया ने पलटवार मान लिया। लेकिन अरामको रिफाइनरी पर हमले ने सबको चौंका दिया। बहरीन के हमले में मनामा का आवासीय क्षेत्र, रिहायशी इलाका टारगेट बना। क्राउन प्लाजा होटल भी दहला, जिससे चिंता बढ़ी। लेकिन अमेरिकी नेवल बेस पर हमले चिंता का कारण नहीं बने। कुवैत में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमले हुए, अल सलेम एयरबेस पर हमले हुए। इसी बीच रिहायशी क्षेत्र भी दहल गया। इराक में इरबिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में धमाके हुए, अमेरिकी एयरबेस भी दहला और फिर कुर्दिस्तान का रिहायशी क्षेत्र भी धमाकों से गूंज गया। जबकि कतर में आवासीय क्षेत्र और खाद्यान्न भंडार हमले में तबाह हुआ, जो कई सवालों को जन्म देता है। लेकिन क्यों? ताकि अरब देश भी ईरान का घेराव शुरू कर दें और ईरान के खिलाफ जंग की आग में कूद पड़े। युद्ध यूएस ने शुरू नहीं किया, ट्रंप को युद्ध में घसीटा गया। ट्रंप प्रशासन मानता है कि इजराइल ने यूएसए को ईरान के साथ युद्ध में घसीटा है। युद्ध में पहले ही अमेरिकियों की जान गई है, टैक्स पेयर्स के लाखों डॉलर भी जा चुके हैं। युद्ध की वजह से हर चीज महंगी हो जाएगी, मुनाफा सिर्फ डिफेंस कंपनियों को होगा। दावा यह है कि कतर और सऊदी अरब में मोसाद के एजेंट मौजूद हैं। इसी तरह के दूसरे एजेंटों ने अरब के देशों में बम प्लांट किए थे और जैसे ही ईरान ने जवाबी कार्रवाई की, इनके प्लांट किए गए बम में भी विस्फोट हुए, जिससे इन धमाकों का आरोप ईरान पर लगा। इसके बाद अरब के देशों ने तुरंत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, ईरान पर जवाबी हमले का फैसला ले लिया और इस तरह अरब देश इस युद्ध में शामिल हो गए। सऊदी की न्यूज एजेंसी अल अरबिया का दावा है कि मोसाद के एजेंट ईरान में सक्रिय थे। ईरान में इजराइल की स्पेशल फोर्स भी थी। इन्हीं एजेंट्स और जवानों ने हमले किए हैं। इजराइल अब बड़े हमले प्लान कर रहा है।